हेलो फ्रेंड्स। तो हम अभी शुरू करेंगे लिनक्स में किसी डायरेक्टरी या फाइल को नाम देने की जो प्रोसेस है कि फाइल या डायरेक्टरी का नाम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है नाम देने के लिए। तो उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक है लिनक्स में नाम देने की प्रणाली। तो mkdir करके हम किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमने mkdir स्पेस साइंस नाम की एक डायरेक्टरी बनाई। तो साइंस नाम की डायरेक्टरी बनाई तो वो नाम सूटेबल था, मतलब कि लिनक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने नाम दिया था। लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं कि हम अपने हिसाब से नाम देने में अगर गलती न कर सके तो उसके लिए उसका थोड़ा बहुत जानकारी होना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले नेम की लेंथ है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर का नाम लंबा आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो। फाइल या डायरेक्टरी का नाम 255 अक्षर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें आस्की कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो, नल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हो। और ये जो आपको स्लैश दिख रहा है वो स्लैश का इस्तेमाल फर्स्ट लेटर या नेम में ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात आप ध्यान से याद रखना है आपको कि ये स्लैश अगर आएगा तो क्या होगा कि हमारी जो रूट डायरेक्टरी है, कंप्यूटर इसको रूट डायरेक्टरी समझ लेगा, क्योंकि लिनक्स में तो ये मेन है फॉरवर्ड स्लैश। तो ये स्लैश आएगा तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आप रूट डायरेक्टरी की बात कर रहे हो या फिर ये आपकी जो नाम की डायरेक्टरी है उसको उसकी बात कर रहे हो। तो कंप्यूटर कंफ्यूज होगा, इसलिए इसको नेम में अलाउड नहीं है। दूसरा, नल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। आस्की कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। नेम इस तरह से रख सकते हो, पहले कैरेट की साइन आ सकती है, माय नेम कैरेट हाइफन, इस तरह का नाम आप दे सकते हो, मतलब कि इस सिंबल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। प्लस प्लस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो नेम में। टेस्ट डॉलर हैज़ इस तरह से नाम दे सकते हो। xy.ab.ef इस तरह से आप नाम दे सकते हो। तो ये सब वैलिड फाइल या डायरेक्टरी के नाम है। इनवैलिड कैसे होगा? मान लो कि पहला आपने यहाँ पर स्लैश लगा दिया तो इनवैलिड हो गया। आपकी फाइल का नाम नंबर से शुरू होता है तो इनवैलिड हो गया। तो इस तरह से आप फाइल का नाम नहीं दे सकते। फाइल का या डायरेक्टरी का नाम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, वो कंपलसरी ऐसे अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो सबसे बढ़िया बात है, या फिर ऐसे चिन्ह से शुरू करोगे तो हो सकता है, लेकिन नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए और नल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए और नाम में ये स्लैश नहीं होना चाहिए। तो ये सारे वैलिड नाम यहाँ पर दिए हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से फाइल या डायरेक्टरी का वैलिड नाम कौन सा है या फिर इनवैलिड नाम कौन सा है। इस तरह से आपको चार ऑप्शन में से सही या गलत का फ़र्क ढूंढना है और सही आंसर देना है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ आपको यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा। फिर अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मान लो कि दो नामों का कॉम्बिनेशन करना चाहते हो याद रखने के लिए, जैसे आप ईमेल आईडी में इस्तेमाल करते हो अंडरस्कोर का, उस तरह से आप मान लो कि भाई साइंस अंडरस्कोर फिज़िक्स, तो
साइंस के बाद आपको अंडरस्कोर का साइन करना है, ये अंडरस्कोर है। और उसके बाद आप PHY लिखो फिज़िक्स के लिए। तो साइंस में फिज़िक्स, इस तरह से आप दो नाम का कॉम्बिनेशन करके एक नाम जोड़ सकते हो। तो इस तरह से आप नाम दे सकते हो। फिर केस सेंसिटिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिनक्स है वो केस सेंसिटिव है। तो उसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि भाई मैथ्स स्मॉल लेटर में, मैथ्स में M कैपिटल और पूरा मैथ्स कैपिटल। तो ये तीनों को लिनक्स अलग समझेगा। ये तीनों दिखने में स्पेलिंग में सेम है, लेकिन कैपिटल स्मॉल इस तरह से ये कंप्यूटर इस तीनों को अलग समझेगा। क्योंकि केस सेंसिटिव है इसलिए सेम टू सेम होगा तो ही उसको एक समझेगा, वरना तीनों को अलग समझेगा। ठीक है, तो इस तरह से नाम देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद का टॉपिक है फाइल वर्किंग विथ फाइल के साथ किस तरह से काम करना है वो। तो यहाँ पर हमें एक लिनक्स एडिटर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे एडिटर के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारे एडिटर है, लेकिन हमारे लिनक्स के अंदर विम नाम का एडिटर है, VI एडिटर। तो हम VI करके फाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम काम करेंगे। तो फाइल के साथ काम करने के लिए कमांड है कैट कमांड का यूज़ करके आप फाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, कैट ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन। ये ग्रेटर देन का साइन है, वो सेल को ये सूचना देता है कि इंट्रोडक्शन नाम की फ़ाइल मुझे बनानी है और इसके अंदर जो भी टाइप करेंगे वो इंट्रोडक्शन के अंदर डालनी है। तो कैट स्पेस ग्रेटर देन के बाद आपको जगह नहीं छोड़नी है, इंट्रोडक्शन तुरंत ही टाइप कर देने का। तो कैट स्पेस ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन नाम की फाइल बन गई। अब एंटर देना है इतना टाइप करके। फिर उसके अंदर आपको जो भी टाइप करना है वो आप कीबोर्ड से टाइप कर दो। टाइप करने के बाद आपको कंट्रोल D प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल D प्रेस करोगे तो फाइल के अंदर जो भी आपने लिखा है वो फाइल के अंदर चला जाएगा और आपकी फाइल बन के तैयार हो जाएगी। टर्मिनल पर आपको लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट पर कैट स्पेस ग्रेटर देन और इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन नाम है वो हमने फाइल का नाम इंट्रोडक्शन रखा है। तो इंट्रोडक्शन नाम की फाइल बन गई, उसके अंदर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको एंड ऑफ फाइल करने के लिए कंट्रोल D प्रेस करना है। कंट्रोल D जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपका फाइल बन के रेडी हो गया है। अब आपको LS कमांड, टर्मिनल पर LS कमांड टाइप करोगे तो ये देखो यहाँ पर स्क्रीन पर ही हमें दिखाई दे रहा है कैट ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर आपका कर्सर है, आपने एंटर दिया। एंटर देने के बाद आपने ये जो 2-3 लाइनें हैं, a field of social science that is used to study and analyze the process of production, distribution and consumption of a product of service। इतना आपने पैराग्राफ टाइप कर दिया, कुछ भी आपने टाइप किया 2-3 लाइनें। फिर यहाँ पर कर्सर है आपका फुल स्टॉप सर्विस के बाद। फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल D एंटर प्रेस करके कंट्रोल D प्रेस करना है। तो कंट्रोल D जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका ये फाइल बन गया। अब आपको ये उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर क्या है। तो उसके लिए आपको लिखना है कैट स्पेस फाइल का नाम इंट्रोडक्शन। तो उसके अंदर जो भी आपने लिखा पट्टी किया है वो सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल दोनों आउटपुट सेम दिख रहा है, लेकिन पहला आपने टाइप किया वो पैराग्राफ है और उस फाइल का अंदर क्या मैटर है वो जानने के लिए आपको ग्रेटर देन नहीं करना। फाइल बनाते वक्त ग्रेटर देन करना है
और उसका जो भी अंदर इंफॉर्मेशन है वो देखने के लिए कैट स्पेस और फाइल का नाम, मतलब ग्रेटर देन नहीं करना है, आप बस इतना ही याद रखो, कैट स्पेस फाइल का नाम है इंट्रोडक्शन। तो आपने जैसे ही ये कमांड दिया तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर जो भी था वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मान लो कि इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर जो भी लिखा है वो काम आपने कल किया था, आज आपको इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर जो 2-3 लाइनें थी वो तो आपको रखनी है, और दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन आप उसी फाइल के अंदर ऐड करना चाहते हो तो आपको डबल ग्रेटर देन करना है, कैट ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन नाम की फ़ाइल आपने ऑलरेडी कल बना दी है या तो फिर अभी बनाई है, और उसके अंदर आपने जो भी 2 लाइनें टाइप किया, फिर आधे घंटे के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि उसी फाइल के अंदर मुझे आगे काम करना है, आगे टाइप करना है, तो आप जो फाइल के अंदर था उसको तो रखना है और आगे का काम करना है। तो फाइल के लास्ट में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए ये डबल ग्रेटर देन आपको करना पड़ेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको लिखना है कैट स्पेस ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर जो है वो रहेगा, और आगे का आपको जो टाइप करना है वो ये कमांड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके डायरेक्ट आप जो भी मैटर ऐड करना चाहते हो वो आपकी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर दो। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करो, तो अब आप देखोगे तो आपकी फाइल के अंदर जो पुराना वाला लिखापट्टी था वो भी रहेगा, और आपने जो नया ऐड किया वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद एक कैट कमांड का यूज़ करके 2 फाइल को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, कि फाइल 1 आपने बनाई है, फाइल 2 बनाई है, उस दोनों का जो भी है इंफॉर्मेशन वो फाइल 3 के अंदर चला जाए। फाइल 1 और फाइल 2 2 फाइलों के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो दोनों फाइलों की इंफॉर्मेशन क्रम के हिसाब से, जैसे आपने लिखा है फाइल 1, फिर दूसरा नाम है फाइल 2, अब ग्रेटर देन करके आपने लिखा है फाइल 3, तो फाइल 1 और फाइल 2 दोनों की इंफॉर्मेशन फाइल 3 के अंदर चली जाएगी, और फाइल 3 नाम की फाइल है नहीं तो वो फाइल बन जाएगी, और दोनों फाइलों की इंफॉर्मेशन फाइल 3 के अंदर चली जाएगी। मतलब कि फाइल 1 और फाइल 2 दोनों के अंदर जो भी है वो दोनों फाइलों की डेटा फाइल 3 के अंदर चला जाएगा, और फाइल 3 नाम का फाइल भी बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन के बाद फाइल का नाम लिखा है, तो ये कैट कमांड के ज़रिए फाइल 1 फाइल 2 की इंफॉर्मेशन फाइल 3 में चली जाएगी, और फाइल 3 नाम का फाइल भी बन जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से 2 फाइलों को जोड़ के एक फाइल भी बना सकते हैं। फिर है फाइल को रिमूव करने का कमांड। तो फाइल को रिमूव करने का कमांड है RM का मतलब है रिमूव। इंट्रोडक्शन नाम की फाइल आप रिमूव करना चाहते हो तो RM स्पेस इंट्रोडक्शन, तो ये कमांड आपने दिया तो इंट्रोडक्शन नाम की फाइल रिमूव हो जाएगी। अगर आप एक साथ 2-3 फाइलें रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर कमांड उसका दिया है RM स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2 स्पेस फाइल 3, तो एक साथ फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 तीनों फाइलें एक साथ रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो भी कमांड है वो फाइल रिमूव करने के लिए है। कोष्टक में ये टेबल में दिया है RM-I फाइल नेम, तो आपको पूछेगा फाइल डिलीट करने से पहले कंप्यूटर आपकी परमिशन लेगा कि भाई आप रियल में फाइल डिलीट करना चाहते हो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। आप जब यस बोलोगे तभी डिलीट होगा, तो उसके लिए आपको ये पहला वाला कमांड देना पड़ेगा।
अगर आप डायरेक्टरी रिमूव करना चाहते हो तो RM-R और डायरेक्टरी नेम, तो डायरेक्टरी जो भरी हुई डायरेक्टरी है उसको डिलीट करना है तो ये कमांड आपको टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वाला कमांड है RM-R और स्टार, तो डायरेक्टरी के अंदर जो भी है वो भी सब कुछ डिलीट कर देगा, लेकिन इसमें पूछेगा नहीं कि भाई आप डिलीट करना चाहते हो नहीं, ये सब डिलीट कर देगा। तो ये कमांड है वो आपको देने से पहले सोचना चाहिए कि भाई इस डायरेक्टरी जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसके अंदर कुछ काम का डेटा तो नहीं है ना, क्योंकि ये पूरा एक जोखिम भरा काम है, भयजनक है ये। तो ये कमांड पूरी केयरफुली के साथ आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें पूछेगा नहीं और पूरा डिलीट कर देगा तो आपका काम का डेटा चला ना जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो कमांड है RM-RF स्टार, तो ये राइट प्रोटेक्ट फाइल होती है उसको भी डिलीट कर देती है। कुछ सुरक्षित रखा है उसको भी आप डिलीट कर सकते हो, तो राइट प्रोटेक्ट फाइल को डिलीट करने के लिए ये कमांड है। उसके बाद है मूविंग अराउंड द फाइल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे मूविंग अराउंड द फाइल सिस्टम। तब तक के लिए धन्यवाद।